हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2023 का एक क्वेश्चन। कंटिन्यूटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन पाई बाई एक्स। एफ एक्स एक रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे एक फंक्शन है जो कि साइन पाई बाई एक्स वहन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो वहन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसने पूछा कि हम किस सबसेट पे रिस्ट्रिक्ट करके इसको कंटिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं। मतलब ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये आप सभी को पता है। क्यों है डिसकंटिन्यूस फंक्शन? क्योंकि बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कंटिन्यूटी के हमारे पास प्रूव करने के और डिसप्रूव करने के बहुत से मेथड हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है, उनका इक्वल ना होना है, एग्जिस्टेंस की बात है, और एक सिक्वेंशियल क्राइटेरिया भाई इसमें बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। यदि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया देखो क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस उस डोमेन में अगर वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उस सीक्वेंस पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि अगर एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, इफ एक्स एन बिलोंग टू एक्स वेयर एक्स इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ, मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ सेट डोमेन, अगर ये डोमेन का लिमिट पॉइंट है एंड इस पे हम बात करते हैं एक्स, ये लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट ठीक है, बट इस पे फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। इस पे जिस पे हम लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की, उस पे फंक्शन डिफाइन भी हो। ओके, तो देखते हैं कि ये है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। अगर हमारे पास एक्स एन इसको कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास एफ एक्स एन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ एक्स को। ओके, एफ एक्स को कन्वर्ज करनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम सिक्वेंसेज ले लेते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन पाई बाई एक्स। हम सिक्वेंस लेते हैं। देखिए एक सिक्वेंस हमने ली 1/n, ये सिक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। एक सिक्वेंस हमने ली 1/2 प्लस 2n, ये सिक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। हम यहाँ पे इसकी डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो अब देखिए ये दोनों सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो देखिए फर्स्ट वाले की इस सीक्वेंस पे फंक्शन की हम वैल्यू की बात करें तो n पाई सभी वैल्यू 0 आ रही है हमारे पास, तो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगी, ये करेक्ट है। सेकंड वाले केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, साइन पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, ये हमारे पास क्या हो गया, कोस 2n पाई। जो वैल्यू 1 दे रहा है, और 1 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, मतलब ये 1 वैल्यू दे रहा है एंड ये 0 पे, और साइन 0 पे 0 क्या है, 0 है। जो फंक्शन है हमारा, सॉरी साइन नहीं, जो फंक्शन है f0 हमारा क्या है, 0 है। अब सिक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, बट फंक्शन लगाने पर जो सिक्वेंस की जो टर्म्स आती है, एफ एक्स एन जो आता है हमारे पास, वो एफ एक्स पे कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, 0 पे कन्वर्ज ही नहीं कर रहा। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया फंडा कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो -1 एंड 1। आप एक चीज़ देखिए, हमारी जो दोनों सीक्वेंस और उनके लिमिट पॉइंट दोनों इस इंटरवल में लाई करते हैं। पूरी सीक्वेंस भी लाई करती है और उनके लिमिट पॉइंट 0 0 भी लाई कर रहे हैं, बट दोनों के लिए हमने प्रूव कर ही दिया है, तो वहाँ पे तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। अब बात आती है 0 1 की। जिस सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से हमने बात की है
वहाँ से हमें क्या मिला कि फंक्शन जो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कि जीरो पे कन्वर्ज करने वाली हर एक सीक्वेंस के लिए जो फंक्शन की सीक्वेंस एफ एक्स एन आती है वो एफ जीरो यानी कि जीरो पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए। बट सेकंड में हमारे पास जीरो सेट के अंदर लाई ही नहीं कर रहा, लेकिन जीरो को छोड़ करके सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ ऐसा कुछ ग्राफ है इसका, ये। और यहाँ पे हमारे पास वन साइडेड है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि जीरो को छोड़कर हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है। जीरो को छोड़ के कहीं पर भी आप सीक्वेंस को, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ज करा लो, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू वही मिलेगी जो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है। फंक्शन की सीक्वेंस जो बनेगी वो कन्वर्ज करेगी फंक्शन की उस लिमिट, सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट पे जो वैल्यू है, मतलब सिक्वेंशियल क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। बट मुद्दा यहाँ पे क्या है कि ये जीरो पे, बस जीरो पे ही ये डिसकंटिन्यूस है। तो सेकंड ऑप्शन में हमारा जीरो है ही नहीं, देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है जीरो यूनियन वन बाई एन। देखिए इसमें जीरो हमारे पास है, ओके, बट अगर हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया देखें, जीरो पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस इस सेट से जीरो यूनियन वन बाई एन सच दैट एन बिलोंग टू एन, इस सेट से हमारे पास सिक्वेंसेस क्या क्या आ सकती हैं, वन बाई एन ये खुद है ही, वन बाई टू एन, वन बाई थ्री एन, वन बाई फोर एन, ऐसी ही सिक्वेंस आ सकती है। नीचे हमारे पास वन बाई टू प्लस टू एन तो आ नहीं सकता, जो हमने पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ये लेकर के, ये तो इस पार्ट में है ही नहीं कि हम वैसे इसको प्रूव करें। अब हमारे पास सिक्वेंस सभी आएंगी ऐसी वन बाई एन वाली, और इन सिक्वेंस को पुट करने पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जीरो ही आएगी। समझे आप बात, यहाँ से सिक्वेंस हमारे पास कैसे, वन बाई टू एन, वन बाई के एन टाइप की सिक्वेंस हमारे पास आएंगी, मान लीजिए सब सिक्वेंसेज जो आएंगी जो जीरो पे कन्वर्ज करेंगी, ठीक है भाई ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। अब अगर एफ मान लीजिए ये एक्स एन हमारी है, ये हमारी मान लीजिए एक्स एन है, एफ एक्स एन हम निकालेंगे साइन के एन पाई बनेगी, जो कि जीरो पे जाएंगी सभी, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है और जीरो के साथ हो रहा है, जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो इस पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट में भी हमारा ऐसे ही काम है कि नेक्स्ट हमारा जो है ग्राफ, जो हमारा सेट है वो क्या है, वन बाई टू टू द पावर एन, सभी इंटीजर्स नीचे आ रहे हैं, और नीचे इंटीजर्स अगर नीचे आते हैं तो पाई बाई एक्स हम रखेंगे उसको, कोई भी सिक्वेंस इसकी भी इसी तरह की आएगी, वन बाई टू एन की जगह के एन कुछ भी पुट कर लेंगे, बट आएगा तो इंटीजर, और इंटीजर आते ही ऊपर में इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, पाई बाई एक्स में एक्स की वैल्यू इंटीजर कोई भी आ जाए, वन बाई कोई भी, वन बाई के मतलब सॉरी इंटीजर नहीं, मतलब वन बाई एक्स की वैल्यू यदि इंटीजर आ जाती है तो हमारे पास ये जीरो पे कन्वर्ट करेगा। सेम प्रोसीजर वन बाई टू एन के केस में भी ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा, और यहाँ पर अगर हम जीरो का यूनियन भी अगर हमारे पास होता तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होता इस पे, क्योंकि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, और जो है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है उसको ही फॉलो कर रहा है। जैसे ही हम जीरो के बिल्कुल नज़दीक जाते हैं तो जीरो के नज़दीक कोई भी पॉइंट को हम वन बाई एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट जो जीरो और वन के बीच में है उसको वन बाई एन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। और जीरो वन पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, तो वहां पर हम स्क्वीज थ्योरम से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा कि पहले को छोड़ करके दो तीन और चार पे फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। हर एक सिक्वेंस जो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स एन भी एफ जीरो यानी कि जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तीनों केसेज में।
ओके। बट हाँ, पहले वाली में जो सेकंड वाले केस में 0 1 के केस में जीरो, फर्स्ट बात, पहली बात तो हमारे पास जीरो इसमें है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है जीरो, हम जीरो का करेंगे क्या। और जीरो के अलावा सभी जगह पे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूस होता है हर मतलब पूरे उस पे आर पे। इन्फिनिटी की बात आती है बस जब नीचे एक्स से जीरो हो रहा है, जीरो है ही नहीं तो कंटिन्यूस अपने आप हो गया। Okay, thanks guys, thanks for watching this video and please subscribe our channel and share to your friends who are preparing for NetGate, IIT JEM TIFR, NBHM 2024. Okay, thanks, bye bye, Tata, take care.